अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट से होगा, यानी वो टेस्ट जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देखा जाता है जो कि सीरम से होते हैं। इनको सीरोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। और आज के हम 10 बेहतरीन MCQs के मुतालिक बात करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ टेस्ट होता है ANA जिसे कहा जाता है, तो इसमें क्या चीज़ देखी जाती है मरीज़ के खून में। ANA टेस्ट में क्या चीज़ देखी जाती है मरीज़ के खून में। तो जो ऑप्शंस हैं वो है एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है जो बैक्टीरिया को मारते हैं, एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है जो कि जिस्म के अपने ही सेल्स को तबाह करते हैं, मारते हैं, या उन एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है जो वायरसेस को मारते हैं, या फिर उन एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी जरासीमों को मारते हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। ANA टेस्ट में मरीज़ के सीरम में हम उन एंटीबॉडीज़ के मुतल्लिक जानते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं, तबाह करते हैं जिस्म के अपने ही सेल्स को, यानी हमारे जिस्म में हमारे ही सेल्स के ख़िलाफ़ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि हमारे सेल्स को तबाह करती हैं, बर्बाद करती हैं, और इसके लिए ANA का टेस्ट किया जाता है। जो MCQ नंबर दूसरा है तो उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज़ के टेस्ट को मुतासिर करती है नेगेटिवली, उल्टे तौर पर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट किया जाए एक मरीज़ के खून में, सीरम में, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से वो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ का टेस्ट ठीक नहीं आएगा और ख़राब आएगा। जो ऑप्शंस हैं वो है अगर किसी ने टेस्ट से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो, खून चढ़ाया हो, या अगर किसी मरीज़ ने रेडियो एक्टिव स्कैन किया हो 3 दिन पहले टेस्ट से, या फिर अगर उसने वैक्सीनेशन की है, वैक्सीन लगाया है अभी कुछ दिन पहले, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट किया जाता है तो मरीज़ से ये पूछना ज़रूरी है कि उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं किया, या उसने रेडियो एक्टिव स्कैन तो नहीं किया 3 दिन पहले, या उसने वैक्सीनेशन तो नहीं की, क्योंकि इसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट ठीक नहीं आएगा। जो MCQ नंबर तीसरा है उसमें पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी वजह होती है जिसमें एलाइज़ा का जो टेस्ट है वो मुस्बत आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं वो है कि मरीज़ का कंफर्म HIV इन्फेक्शन होगा, या मरीज़ को कंफर्म तशख़ीस होगी एड्स की, या दूसरा एलाइज़ा का जो टेस्ट है, वो किया जाना ज़रूरी है अगर पहला एलाइज़ा का टेस्ट पॉजिटिव आता है, या ऊपर बताए गए तीनों ऑप्शन जो हैं वो ठीक नहीं है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी अगर एक बंदे का, एक मरीज़ का एलाइज़ा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे चाहिए कि वो दूसरा एलाइज़ा टेस्ट भी करे, किसी और लैब से भी करे, ताकि पता चल सके कि वाकई में मसला है या नहीं है। जो MCQ नंबर चौथा है उसमें पूछा जा रहा है कि जो रूमेटाइड फैक्टर होता है जिसे RF कहा जाता है, तो इसमें मरीज़ के खून में, सीरम में किस चीज़ को देखा जाता है। जो ऑप्शंस हैं वो है ऑटो एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है, रूमेटाइड फैक्टर जिसे कहा जाता है, यानी ये भी अपने जोड़ों के ख़िलाफ़, बोन्स के ख़िलाफ़ बनना शुरू हो जाते हैं जिसे ऑटो एंटीबॉडी कहा जाता है, वो देखा जाता है मरीज़ के सीरम में, या फिर ये देखा जाता है कि मरीज़ के सीरम में रूमेटाइड एंटीजन तो नहीं है, या फिर मरीज़ के सीरम में रूमेटाइड बैक्टीरिया को देखा जाता है, या मरीज़ के सीरम में रूमेटाइड वायरस को देखा जाता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट में, जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए होता है, उसमें मरीज़ के सीरम में ऑटो एंटीबॉडीज़ को देखा जाता है जिसे रूमेटाइड फैक्टर कहा जाता है। जो 5वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि CD4 काउंट टेस्ट जो है, तो इसमें मरीज़ के सीरम में किस चीज़ को देखा जाता है। जो CD4 काउंट टेस्ट है, तो जो ऑप्शंस हैं वो है T लिम्फोसाइट्स को देखा जाता है, T सेल्स को देखा जाता है, T हेल्पर सेल्स को देखा जाता है, या फिर ऊपर बताए गए तीनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी CD4 काउंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मरीज़ के सीरम में T लिम्फोसाइट्स के मुतालिक भी जाना जाता है, T सेल्स के मुतालिक भी जाना जाता है, और T हेल्पर सेल्स के मुतालिक भी जाना जाता है। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टेस्ट है जो कि इस्तेमाल होता है इस मकसद के लिए कि एक मरीज़ में हम स्क्रीन कर सके, पता लगा सके रूमेटाइड आर्थराइटिस का। तो जो ऑप्शंस हैं वो है इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट किया जाता है,
आईजीएम का टेस्ट किया जाता है, एएनए का टेस्ट किया जाता है, या फिर CD4 काउंट टेस्ट किया जाता है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीज़ के मुतल्लिक अच्छे से जानने के लिए, स्क्रीन करने के लिए एएनए का टेस्ट किया जाता है। तो जो 7वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि आईजीएम क्या है। आईजीएम के मुतल्लिक पूछा जा रहा है, आईजीएम क्या है? तो ऑप्शंस हैं कि ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी एंटीबॉडी है जो कि बनती है उस वक्त जब इन्फेक्शन होता है पहली मर्तबा एक शख्स को, या फिर ये एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि माँ के पेट के अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और बच्चे में मुंतकिल हो जाती है, या ये एक ऐसी एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर मौजूद होती है, या फिर ये एक ऐसी एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आंसुओं में पाई जाती है, टीयर्स में पाई जाती है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। आईजीएम एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है जो कि मौजूद होती है उन अशख़ास में, उस शख्स में जिसे पहली मर्तबा कोई इन्फेक्शन होता है। जो 8वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं। तो ऑप्शंस हैं कि ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इम्यून सिस्टम बनाती हैं उस वक्त जब कोई जरासीम जिस्म में दाखिल होता है। ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इम्यून सिस्टम बनाता है एलर्जन के ख़िलाफ़, यानी एलर्जन उस चीज़ को कहा जाता है जो एलर्जी काज करता है, बनाता है। या एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम बनाता है और किस चीज़ के ख़िलाफ़? एबनॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़। या ऊपर तीनों बताए गए जवाबात या ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है इम्यूनोग्लोबुलिन के हवाले से वो ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इम्यून सिस्टम बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़। इसी तरह से ये एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम बनाता है एलर्जन के ख़िलाफ़, और इसी तरह ये एंटीबॉडीज़ बनाता है इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़। तो इसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। जो 9वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि वायरल लोड किसे कहा जाता है और ये क्यों किया जाता है, यानी वायरल लोड किसे कहा जाता है और ये क्यों किया जाता है। जो ऑप्शंस हैं इसके लिए वो है एड्स को कंफर्म करने के लिए कि मरीज़ को एड्स है या नहीं है, या ये पता लगाने के लिए कि HIV RNA जो है वो कम हो रहा है या वो अपनी जगह पर ठहरा हुआ है या वो बढ़ रहा है, या फिर HIV को मज़ीद कंफर्म करने के लिए कि वाकई बंदे को HIV वायरस है, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी वायरल लोड एक ऐसा टेस्ट है हर वायरस के मुतल्लिक जिसमें यह जाना जाता है कि HIV हो, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, RNA हो, DNA हो, उसका बारे में जाना जाए कि वो कम हो रहा है इलाज के बाद, या वो अपनी जगह पर खड़ा है, या वो बढ़ रहा है। जो आखिरी MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक डॉक्टर की तरफ से या एक हॉस्पिटल की तरफ से एक मरीज़ को CD4 काउंट टेस्ट क्यों करवाया जाता है। अगर वो लिख कर दे कि CD4 काउंट टेस्ट करो तो क्यों किया जाता है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है कि ताकि पता लगा सके कि मरीज़ का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है, या वो ये पता लगाना चाहता है कि मरीज़ को एड्स तो नहीं है, एड्स की तशख़ीस के लिए, या वो पता लगाना चाहता है कि HIV का इलाज कैसा जा रहा है, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। CD4 काउंट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि पता लगाया जा सके कि मरीज़ का इम्यून सिस्टम ठीक है या नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ, या ये पता लगाने के लिए कि जो तशख़ीस है एड्स की वो वाकई में एड्स है, या ये पता लगाने के लिए कि जो इलाज शुरू किया गया है HIV का तो वो कामयाब जा रहा है या नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स MLT MCQs देखने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ लाएँ, आप लोग के इम्तिहानात में जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के होते हैं उसमें आसानी हो, आप बाहर के लिए इम्तिहानात दें, आप किसी जगह पर वाइवा दें तो आप अच्छे से उस वाइवा को अटेंड कर सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।